Hello and welcome back to your channel SMWC classes. So today we will talk about parts of speech. So parts of speech आपकी 8 types की होती है। इसमें noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection इन सभी चीज़ों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे आज और इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स और एक सिंपल सा एग्जाम्पल कैसे यूज़ किया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, सिंपल डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। मीनिंग जैसे नाउन्स की बात करते हैं, नाउन होते कौन से, डेफिनेशन की अगर बात करें तो नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज, राइट। या फिर सिंपल डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और आइडियाज। ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन हो गई है। मेनली सिंपल डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखनी है कि नेम्स ऑफ पीपल, पीपल के नेम, चाहे प्लेस का नेम हो या थिंग्स का नेम हो या फिर किसी आइडिया का नेम हो, दैट इज कॉल्ड नाउन, राइट। एग्जाम्पल जैसे पीपल के नेम की अगर बात करेंगे, जैसे कि टीचर या फिर जॉन, वो नाउन कहलाएगा। एंड प्लेस की बात करेंगे तो पार्क एंड इंडिया। एंड थिंग्स की बात करेंगे तो बुक और चेयर। एंड आइडियाज़ की बात करेंगे तो हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। ओके। एंड इसी की एक्सरसाइज आ जाती है, आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच, तो इसमें नाउन क्या है, द कैट, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, द कैट हमारी नाउन है और जो काउच है वो भी हमारा नाउन है, ठीक है। देखिए सिंपल सा और बता देते हैं, जैसे नाउन फाइंड कैसे करते हैं। जैसे द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच, तो इसमें हम हु क्या लगाएंगे, हु एंड वॉट। अगर हमें हु और वॉट लगाने पर आंसर आ रहा है, हु मीन्स कौन, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द कोच, कौन सो रहा है, मतलब हु मीन्स कौन सो रहा है, द कैट। आंसर जो हमें आंसर मिलता है, वॉट एंड वेयर, हु वॉट एंड वेयर। तो इस तरीके से जो भी हमें आंसर मिलता है, तो उसको जो भी आंसर मिल रहा है वो हमारा नाउन कहलाएगा, राइट। जैसे कि हु, कौन सो रहा है, द कैट, तो ये आंसर हो गया। क्या से हमें आंसर नहीं मिल रहा है, हुज और हुम, या फिर इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है वेयर, राइट। कहाँ सो रहा है, कहाँ सो रही है, द काउच में, ठीक है। तो जो काउच है वो क्या कहलाएगा, हमारा नाउन कहलाएगा, ओके। एंड इसी तरीके से हमारा प्रोनाउन आ जाता है। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेस नाउन्स, मतलब एक प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है। मैं सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। देखिए सिंपल डेफिनेशन ध्यान रखिए, बाकी तो आप खुद लिख सकते हैं। मेनली क्या है, आपको एक सिंपल डेफिनेशन पता होना चाहिए। आपसे अगर कोई प्रोनाउन पूछे तो सिंपल आप बता देंगे, वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं आर कॉल्ड प्रोनाउंस, वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई, बी, यू, ही, सी, इट, मी, हिम, हर, दैम। एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस माइन, योर्स, देयर्स, ये सब हमारे प्रोनाउंस हो जाते हैं। जैसे रिप्लेस द नाउन विद ए प्रोनाउन, ये है, नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कीजिए। जैसे कि सारा इज रीडिंग ए बुक, तो सारा क्या है, गर्ल है, सारा एक गर्ल है, तो सारा के प्लेस पर हम क्या लगा सकते हैं, शी। तो सी इज रीडिंग ए बुक, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सारा इज रीडिंग ए बुक या फिर शी इज रीडिंग ए बुक। तो हम सारा के प्लेस पर हमने हटाकर शी लगा दिया। सारा नाउन था और शी क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन। मतलब वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, ओके। एंड नेक्स्ट इज वर्ब। सो वर्ब में डेफिनेशन है आपकी, एक्शन वर्ड्स और वर्ड्स दैट शो ए स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं या फिर वर्ड्स जो एक स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, राइट। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब इज, वॉज, सीम, ये सब वर्ड होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वर्ब में आते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग में आपके ये हो जाएंगे। मेनली क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स जितने भी होते हैं वो मेन वर्ब कहलाती है, ओके। क्योंकि वर्ब्स के भी आपके 2 टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ोगे बाद में भी आप। मेनली पहले आप डेफिनेशन इसकी समझ लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से आते हैं, सिंपल डेफिनेशन, राइट। सो एक्शन वर्ड्स या फिर वर्ड्स दैट शो ए स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब्स, राइट। इसी की एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द वर्ब इन द सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दिया गया है, उसमें वर्ब को अंडरलाइन करना है, राइट। ये है आपका, ही प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग, तो इसमें वर्ब कौन सी है हमारी, प्लेज। सिंपली पता चल रहा है, ही प्लेज, राइट। मीनिंग वर्ब का सिंपली जो वर्क हो रहा होता है
वही हमारी वर्ब कहलाती है, राइट। एक्शन वर्ड, क्या वर्क हो रहा है, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, प्लीज, ये एक्शन वर्ड कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में हमारा डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब कराता है, नाउन को भी डिस्क्राइब करे या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सिंपल डेफिनेशन ध्यान रखिए, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस, जो नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब कर देते हैं वो वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि नाउन, सेंटेंस के अकॉर्डिंग द रेड एप्पल इज वेरी स्वीट। एप्पल, एप्पल कैसा है, ये नाउन है, एप्पल कैसा है, एप्पल रेड, और कैसा है, स्वीट। तो एप्पल को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो रेड भी है और वो स्वीट भी है, वेरी स्वीट है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है रेड एंड स्वीट, ये हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एडजेक्टिव कहलाएंगे, ओके। डिस्क्राइबिंग क्वालिटी और डिस्क्राइबिंग क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिटी क्या होती है, जैसे कि ब्यूटीफुल है, टॉल है, और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 5 है, सेवरल है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव वाला, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें रेड एंड स्वीट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब्स क्या होती हैं, देखिए डेफिनेशन, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स, वो वर्ड्स जो वर्ब को डिस्क्राइब करें, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करें, या फिर अदर एडवर्ब और किसी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करें, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब्स। जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट। मतलब हाउ मतलब क्विकली, कैसे, क्विकली, सॉफ्टली, व्हेन नाउ, लेटर अभी करेंगे या बाद में कोई वर्क, हियर, देयर एंड वेरी, टू, ये सब एडवर्ब कहलाते हैं हमारे, राइट। सो सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, फाइंड द एडवर्ब्स। शी सिंग्स ब्यूटीफुली एंड ऑफन प्रैक्टिसेस एट नाइट। शी सिंग्स ब्यूटीफुली एंड ऑफन प्रैक्टिसेस एट नाइट, वह ब्यूटीफुली गाती है और कभी कभी रात में भी प्रैक्टिस करती है। तो इसमें जो ब्यूटीफुल है या ब्यूटीफुली, ये वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है, और आपका ऑफन, ये दोनों वर्ड हमारे क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे, ओके। एंड नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में आपका डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स जो शो करते हैं रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप किसी अनदर वर्ड से बताते हैं, राइट। एग्जाम्पल क्या है इसका, इन, ओन, अंडर, ओवर, विद, एट, बाय, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे फाइंड द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। द बुक इज ऑन द टेबल नियर द विंडो। तो यहाँ पर हमारे एक तो है ऑन और दूसरा क्या है, नियर। टेबल पर है और विंडो के पास है, तो ऑन और नियर हमारे क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स ऐड करना, राइट। वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, वो वे वर्ड्स जो किसी वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं या किसी फ्रेज को कनेक्ट करने का काम करते हैं या फिर किसी क्लॉज को कनेक्ट करने का या जोड़ने का वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजक्शंस, राइट। एग्जाम्पल्स, जैसे एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में एंड, बट और आता है, एंड सबऑर्डिनेटिंग में बिकॉज, ऑल्दो एंड इफ आते हैं, राइट। सो इसमें कंजक्शन फाइंड करने हमें, आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग, तो इसमें जो कंजक्शन है वो हमारा बट है, ये टू सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स इंटरजेक्शन, राइट। इंटरजेक्शन, सो डेफिनेशन है हमारा, वर्ड्स और फ्रेज दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और रिएक्शन, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फिर रिएक्शन को बताता है। जैसे वाओ, आउच, हे, ओ, ये सब वर्ड्स इसमें इंटरजेक्शंस में आते हैं, राइट। इंटरजेक्शन फाइंड करने, जैसे कि वाओ, दैट्स वाज अमेजिंग, तो इसमें जो हमारा इंटरजेक्शन है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन वाला, ये वाओ इंटरजेक्शन कहलाएगा, ओके।